What are you doing? I'm saving the human race. Sorry, my friend. War has begun. सीजर को इंसानों की आबादी से दूर रेडवुड के जंगलों में रहते हुए पूरे 10 साल बीत चुके हैं और इन 10 सालों में ALZ-113 का वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे अर्थ पर इंसानों की बहुत बड़ी आबादी खत्म हो चुकी है। अब वही जिंदा बचे हैं जो जेनेटिकली इस बीमारी से, इस वायरस से इम्यून है, और 500 में से एक ही बच्चा ऐसा निकलता है जो जेनेटिकली इस वायरस से लड़ सकता है। दोस्तों, इस मूवी में राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स के आगे की कहानी को दिखाया गया है। अगर आपने अब तक पहला पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। अब हमें सीजर को रेडवुड के घने जंगलों में दिखाया जाता है, जो अब भी सभी चिंपांजीज यानी कि एप्स का लीडर है, और अब पिछले 10 सालों में एप्स पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और विकसित हो चुके हैं। यह कबीलों में रहने लगे हैं। इनका एक इलाका है जहां पर इंसान नहीं आ सकते। अब सीजर का एक बेटा भी हो चुका है जिसका नाम ब्लू आई, और एक दिन सीजर का बेटा जब अपने दोस्त एस के साथ जंगल में घूम रहा होता है, तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जो जंगल में अपनी टीम के साथ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की खोज में निकला था, ताकि पूरे शहर को फिर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जा सके। और ये डैम एप्स के इलाके में आता है। और अब वो आदमी जब सीजर के बेटे ब्लू आई और उसके दोस्त को देखता है तो डर जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। ब्लू आई भी उसे देखकर गुर्राने लगता है, तो वो आदमी डरकर गोली चला देता है, जिससे सीजर के बेटे का दोस्त एस जख्मी हो जाता है। अब गोली की आवाज सुनकर सभी एप्स यहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही जिस आदमी ने गोली चलाई होती है उसके भी साथ जो यहाँ पर आ जाते हैं, जो डैम को ढूंढ रहे थे। एप्स इन सबको मारना चाहते हैं, लेकिन सीजर जो कि सबसे समझदार है वो सबको शांत करता है। वही इंसानों के ग्रुप का लीडर जिसका नाम मैलकॉम है, वो सीजर से बात करता है। वो उसे बताता है कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए। सीजर उनसे कहता है, तो ठीक है, तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ और दोबारा वापस मत आना। अब वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं, और इन्हीं ऐप में से एक कोबा होता है जिसके ऊपर कभी इंसानों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो सभी ऐप से कहता है कि इंसान दोबारा से हमारे इलाके में आ गए हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथियों के साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए इंसानों को हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। और सीजर भी अब उसकी बातों में आ जाता है। ये सब तय करते हैं कि ये सब के सब इंसानों की बस्ती में जाएंगे, और अब सीजर एक राजा की तरह सबसे आगे घोड़े में होता है और उसके साथ सभी ऐप इंसानों के इलाके में जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था अब वो उतना खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ इंसान वायरस से बचने के लिए अलग अलग जगह पर गुप्त रूप से क्वारंटाइन कैंप बनाकर रहते हैं, और सीजर अपनी पूरी सेना को लेकर इंसानों के इलाके में पहुंच जाता है, जहां पर मैलकॉम इंसानों की अगुवाई करते हुए एक बार फिर से सीजर के सामने आता है, और वो सीजर से कहता है कि हम तुमसे पहले ही माफी मांग चुके हैं। सीजर कहता है, ये घर है इंसानों का और जंगल एप्स का। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर इंसानों ने पहल की तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और आज के बाद अगर हमारे इलाके में कोई भी इंसान दिखा हम उसे मार देंगे। यहाँ पर कोबा भी है। कोबा चाहता है कि वो इंसानों से जंग लड़े, लेकिन सीजर इंसानों को वार्निंग देकर यहाँ से पूरी सेना के साथ निकल जाता है। वहीं मैलकॉम को दिखाया जाता है जो परेशान होता है, क्योंकि जिस पावर प्लांट की इन्हें जरूरत है जिससे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो सीजर के यानी कि एप्स के इलाके में है, जिस तक पहुंचकर इन्हें उसे ठीक करना होगा, तभी यहाँ पर बिजली आ सकती है। मैलकॉम अपने सीनियर से बोलता है कि हमें वहां पर जाना होगा, मुझे एक और मौका चाहिए, मैं एक ग्रुप लेकर वहां पर जाना चाहता हूं, मैं सीजर से फिर से बात करूंगा। और अब मैलकॉम अपनी फैमिली और एक छोटे से ग्रुप के साथ जंगल के बाहर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो सीजर को पूरी सिचुएशन समझाता है। सीजर इंसानों के साथ रह चुका है, उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है और इंसानों के लिए वो कितनी जरूरी है। सीजर कहता है कि एक शर्त पर तुम अंदर आ सकते हो, सारे हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मैलकॉम मान जाता है और अब अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पावर प्लांट है, और इसके बाद ये सब के सब यहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैलकॉम की वाइफ और उनका बेटा एप्स के बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, और जब ये पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं तभी एक ऐप जिसका नाम कोबा है, उसे वहां पर छुपी हुई एक गन मिलती है,
और वो उस गन को लेकर सीधे जाता है सीजर के पास। और जब सीजर को पता चलता है कि इंसान अपने साथ गन छुपा कर लाए हैं तो उसका गुस्सा एक बार फिर से भड़क जाता है और वो मैल्कॉम और उसके साथियों को कहता है कि तुम सब के सब जंगल छोड़कर फौरन निकल जाओ। लेकिन तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो बहुत वक्त से बीमार थी, मैल्कॉम की पत्नी ने उसे दवा दी थी जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो सीजर ये देखने के बाद इंसानों को एक मौका और देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास एक दिन और है, तुम इस पूरे पावर प्लांट को ठीक कर सकती हो और उसके बाद यहाँ से चले जाना। दरअसल मैल्कॉम का एक साथी जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर है, उसे ऐप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो उनसे नफरत करता है। वो यहाँ पर गन लेकर आया होता है और इनकी दूसरी यूनिट के पास और भी गन्स होती है और जब ये गन्स एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं तो ऊपर से कोबा देख लेता है और वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि कोबा भी इंसानों से नफरत करता है। और वो सीजर के पास जाता है तो उसे बताता है कि इंसानों के पास और भी हथियार है, तुम्हें उन्हें सारी टेरिटरी से निकाल देना चाहिए। सीजर कहता है कि तुम्हें धीरज रखना चाहिए। इस बात से कोबा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने साथियों की कोई फिक्र नहीं, तुम इंसानों के पास पले बढ़े हो, इसीलिए तुम अपने कबीले से ज्यादा इंसानों से प्यार करते हो, तुम भी उन्हीं में से एक हो। यह सब सुनकर अब सीजर को गुस्सा आ जाता है। वो कोबा पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से पीट पीट कर घायल कर देता है। अब कोबा गुस्से में यहाँ से सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर इंसान और उनके हथियार है। वहां से वो इंसानों के हथियार लेता है और बहुत सारे इंसानों को मार देता है। उन्हें मारने के बाद वो वापस अपने इलाके में जाकर अपने ही कबीले के कई घरों को चुपके से आग लगा देता है और फिर आग की आड़ में छुपकर वो सीजर को भी गोली मार देता है जिससे सीजर वहीं झाड़ियों में गिर जाता है। इसके बाद कोबा सभी एप्स के सामने आता है और कहता है, इंसानों ने हमारे लीडर को यानी कि सीजर को मार दिया है, वो हम पर हमला कर रहे हैं, हमें भी उन्हें सबक सिखाना होगा। और कोबा इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। साथ ही वो ये भी ऐलान करता है कि अब तुम सबका लीडर मैं हूँ और सब के सब उसे अपना लीडर मान लेते हैं और इंसानों से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह इंसानों को दिखाया जाता है जहां उनके घरों में अब लाइट्स आ चुकी होती है क्योंकि पावर प्लांट ठीक हो चुका था। वो सब एक साथ मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोबा अपनी पूरी टीम, पूरी सेना के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इंसानों ने अपने हथियार रखे हैं। वो सबसे पहले इंसानों के हथियार को लूटते हैं और इसके बाद उन्हीं हथियारों से इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये कई इंसानों को मार देते हैं। यहाँ पर वो छोटा ऐप भी होता है जिसका नाम एस है, जिसे जंगल में एक इंसान ने गोली मारी थी। अब कोबा उसे हथियार देते हुए कहता है कि ये लो, बदला लेने का समय आ गया है, अब हमें इंसानों को मारना होगा। पर वो मना कर देता है क्योंकि सीजर ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी भी इंसान पर बिना वजह हमला मत करना। और जब वो कोबा का ऑर्डर नहीं मानता तो कोबा उसे मार देता है। साथ ही वो एप्स जो सीजर के वफादार थे और कोबा का हुक्म नहीं मान रहे थे, उन्हें वो कैद कर लेता है। वहीं जंगल में मैल्कॉम और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो ऐप से छुपते छुपाते अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर उन्हें सीजर दिखता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। वो सीजर को अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और अब जब सीजर होश में आ जाता है तो उन्हें वो बताता है कि मेरे ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही एक साथी है जिसका नाम कोबा है। मैल्कॉम को भी अभी तक यही लग रहा था कि उस पर किसी इंसान ने गोली चलाई है, पर अब उसे पूरी बात समझ में आ जाती है और वो जल्द से जल्द सीजर को पूरी तरह से ठीक करना चाहता है। इसीलिए वो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाता है। बहुत सारे एप्स इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे और बंदी बना रहे थे। तभी मैल्कॉम के सामने सीजर का बेटा ब्लू आई आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वो मैल्कॉम को शूट ही करने वाला होता है कि मैल्कॉम उसे बता देता है कि तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं, वो मेरे पास हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें उनका ध्यान रखना होगा। और इसके बाद मैल्कॉम ब्लू आई को उस जगह ले जाता है जहां पर सीजर अपने बेटे को बताता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि कोबा ने शूट किया है। यहाँ ब्लू आई बताता है कि किस तरह से कोबा ने अपने आप को लीडर घोषित कर दिया है और उसने बाहर की दुनिया में क्या क्या किया। सीजर के बेटे को सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए अब वो वापस उसी जगह जाता है जहां पर कोबा ने इंसानों को और बहुत सारे ऐप को बंदी बनाकर रखा होता है। सीजर का बेटा सबको आज़ाद कर देता है जिसमें मैल्कॉम भी उसका साथ देता है और वो इन सब को छुपते छुपाते टावर के अंदर ले जाता है।
जहां पर उसकी मुलाकात एक्स पुलिस ऑफिसर से होती है जो ऐप से नफरत करता है, जो मैलकॉम के मना करने पर भी ऐप की टेरिटरी के अंदर हथियार ले गया था। अब वो मैलकॉम को बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मैंने रेडियो से आर्मी से संपर्क किया और बहुत जल्द पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पर आने वाली है जो सभी ऐप्स का खात्मा कर देगी। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैंने टावर के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब को फिट कर दिया है ताकि जब ऐप इस टावर के ऊपर चढ़ेंगे तो मैं बॉम्ब को ब्लास्ट करके उन सब ऐप को एक साथ मार दूंगा। हालांकि इसमें खुद जान चली जाएगी और उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। और अब ये देखने के बाद मैलकॉम और सभी इंसान वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं अब सीजर को दिखाया जाता है जो अब इस जगह आ चुका है। उसका सामना कोबा से होता है। कोबा और उसके बीच में घमासान लड़ाई होती है। यहाँ पर बाकी एप्स भी अब कोबा की हकीकत जान चुके हैं। वहीं हमें उस एक्स ऑफिसर को दिखाया जाता है जो टावर के एक हिस्से को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है जिसमें कई सारे एप्स मारे जाते हैं, लेकिन कोबा और उसके कई साथी अब भी जिंदा हैं। जब कोबा देखता है कि बहुत सारे ऐप अब सीजर के पक्ष में है तो वो उन सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तो सीजर भी उस पर हमला करता है और उसे बिल्डिंग से नीचे धकेल देता है, लेकिन कोबा तार से लटक जाता है और अब वो सीजर से कहता है कि मुझे बचा लो, लेकिन कोबा ने जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए सीजर उसे वहां से नीचे गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब मैलकॉम और सीजर एक दूसरे के सामने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते, यानी कि ये दोनों अब अच्छे दोस्त हैं जैसे कभी सीजर और विल का हुआ करते थे। मैलकॉम सीजर को बताता है कि बहुत जल्द यहाँ पर आर्मी आने वाली है, तुम सबको यहाँ से निकलना होगा ताकि इस वार को टाला जा सके। सीजर कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि यह वार हो, लेकिन कोबा ने इंसानों और ऐप के बीच जो इस वॉर को शुरू किया है उसे अब कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलना होगा। मैलकॉम भी उसकी बात मान जाता है। फिर सीजर और मैलकॉम एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद मैलकॉम अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाता है। सीजर अब बाहर आता है जहाँ पर बहुत सारे ऐप्स होते हैं और सब के सब उसके आगे सिर झुकाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब इंसानों से उनकी वॉर होने वाली है और उन्हें एक मजबूत लीडर की जरूरत है जो कि सीजर के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। दोस्तों, इसके आगे की कहानी को 2017 में आई फिल्म वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ एप्स में दिखाया गया, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इसके अगले पार्ट्स को जरूर देखें जहां इंसानों और ऐप के बीच के वॉर को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन हमारे चैनल के लिए आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसकी सख्त आवश्यकता है। यह हमें और भी शानदार कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।